तो विद्यार्थियों, आज हम शुरू करते हैं इंग्लिश प्रोज का पहला लेसन, द लास्ट लेसन। जब हम किसी लेसन की पूरी समरी, पूरे सारांश को जानते हैं, तब हम उस लेसन से आने वाले सभी क्वेश्चंस को बड़े आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो किसी भी लेसन को अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले हमें उसके सारांश को जानना चाहिए। तो लास्ट लेसन, इस लेसन की शुरुआत करते हैं। एम हैमेल एक फ्रांसीसी टीचर हैं जो फ्रांस के छोटे से स्कूल में अध्यापन का कार्य करते हैं, पढ़ाते हैं। एम हैमेल जिस विद्यालय में पढ़ा रहे थे, उस विद्यालय में उनको पढ़ाते पढ़ाते 40 साल बीत गए थे। 40 साल के बाद अचानक उन्हें विद्यालय छोड़कर जाने की स्थिति क्रिएट हो गई। लेकिन पहले हम आते हैं प्रारंभ में। शुरुआत में क्या होता है, एक फ्रांसीसी लड़का है जिसको फ्रेंच कहते हैं। फ्रेंच एक दिन सुबह अपने घर से लेट से विद्यालय जाने के लिए निकलता है। क्योंकि वह पहले से ही लेट से घर से निकलता है, वह जानता है कि मुझे विद्यालय पहुंचने में बहुत लेट हो गई और हम डांट खाएंगे। इसलिए वह तेजी से विद्यालय की ओर दौड़ते हुए जाता है। लेकिन उसके मन में विचार आता है कि हम लेट से विद्यालय पहुंचेंगे तो टीचर मुझे डांटेंगे, मुझे उनकी डांट सुननी पड़ेगी। एक बार तो उसके मन में विचार आता है कि चलो आज विद्यालय चलते ही नहीं है, आज का समय कहीं बाहर ही बिता देते हैं। वह देखता है कि बाहर एक लकड़ी काटने वाली एक आरा मशीन है। उस मशीन के बगल में पर्शियन आर्मी परेड कर रही थी। आर्मी का परेड देखकर उसको बड़ा अच्छा लगा। उसने सोचा कि चलो आज का समय यहीं बिता देते हैं। फिर उसके दिमाग में आता है कि नहीं, मुझे स्कूल जाना ही चाहिए, और वहां से वह दौड़ते हुए स्कूल के लिए आगे बढ़ता है। फिर तब तक वह देखता है बुलेटिन बोर्ड के पास जब पहुंचता है तो वहां पर भीड़ जमा रहती है। ये बुलेटिन बोर्ड वह सेंटर है, वह स्थान है जहां से समाचार प्राप्त होते हैं। फ्रांस में बुलेटिन बोर्ड वह जगह थी जहां से फ्रांसीसियों को या फ्रांस में रहने वाले लोगों को समाचार मिलते थे। आज वहां पर बड़ी भीड़ है। लड़का सोचता है कि ऐसा क्या है कि कौन सा न्यूज निकला है कि इतनी भीड़ है। अब तो युद्ध भी समाप्त हो चुका है, कौन सी नई घटना हो गई या कौन सा नया न्यूज आ गया। यह सोचते हुए लड़का दौड़ते हुए आगे बढ़ता है। तब तक बाक्टर नाम का लोहार, जो अपने शिष्यों के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ कार्य कर रहा है, वह लड़के को बुलाता है। कहता है कि फ्रेंच या लड़के, इतनी जल्दी क्या मची है, तुम इतने जल्दी जल्दी क्यों जा रहे हो, धीरे धीरे जाओ, अभी तो तुम्हें स्कूल पहुंचने में बहुत समय है। लड़का सोचता है कि यह कमेंट कर रहा है, क्योंकि वह तो पहले से ही जानता है कि हम लेट से घर से ही चले हैं, तो मुझे समय कहाँ है। लड़का उसकी बात को ध्यान नहीं देता है, लड़का आगे निकल जाता है। उसके मन में बात आती है कि स्कूल में सुबह सुबह के समय में जब हम पहुंचते हैं तो देखते हैं कि प्रेयर के बाद बच्चे जब अपने सीट पर जाते हैं तो अपने डेस्क को खींचते हैं। कहने का मीन्स है कि सुबह सुबह के समय में क्लास में बड़ी हलचल रहती है। डेस्क के खींचने की आवाज़, किताबों के निकालने की आवाज़, तो अनेक तरह के शोरगुल क्लास में मचे रहते हैं। लड़का सोचता है कि हम स्कूल पहुंचेंगे, हमसे पहले ही सारे लोग क्लास में पहुंच चुके होंगे, और हम लेट से चलेंगे तो हमें डांट सुननी पड़ेगी। लड़का स्कूल में पहुंचता है, उसे बिल्कुल सन्नाटा दिखाई देता है, कुछ सुनाई नहीं देता है। लगता है कि आज संडे का मॉर्निंग का समय है। बताइए, संडे के दिन मॉर्निंग के समय जहां स्कूल बंद रहता है, अगर आप स्कूल में जाएंगे तो स्कूल का माहौल कैसा लगेगा।
बिल्कुल शांत लगेगा कि यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है, न तो कोई टीचर है। वैसे ही बिल्कुल क्लास का माहौल शांत है। लड़का खिड़की से कमरे में झांकता है, देखता है सारे बच्चे अपनी सीट पर बैठे हुए, और जो उसके टीचर हैं एम हेमल अपने आर्म में, अपनी बाह में अपना लोहे का, आयरन का जो रूलर है उसको अपनी बाह में ऐसे दबाए हुए थे, और ऐसे दबाए हुए उसको क्लास में घूम रहे। बच्चा हिम्मत करके डरते और फरमाते हुए दरवाजे को खोलता है, अंदर जाता है। वह सोचता है कि यम हैमल उसे डांटेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बड़े प्रेम से यम हैमल कहते हैं कि जाओ, जल्दी से तुम अपनी सीट पर बैठ जाओ। लड़का कूदते हुए जाता है और अपनी सीट पर बैठ जाता है। अब वह देखता है कि उसके टीचर एक ग्रीन कलर की कोट पहने हुए हैं, सिर पर टोपी लगाए हुए हैं जिस पर कढ़ाई की गई रही है। ऐसा कपड़ा या ऐसा ड्रेस वह तभी पहनते थे जब उन्हें कोई निरीक्षण करना होता था या कोई पुरस्कार बांटना रहता था, अर्थात विशेष दिन पर वह उस तरह के पोशाक को पहनते थे। लड़का सोचता है कि आज कौन सा विशेष दिन है, क्यों आज ऐसा पोशाक पहना गया है। तब उसका ध्यान जाता है कि उसके क्लास में पीछे की जो बेंच है, जो बेंच हमेशा खाली रहती है, उस बेंच पर गांव के लोग आकर के बैठे हुए हैं। पुराना मेयर आके बैठा हुआ है, और भी गांव के बूढ़े बुजुर्ग आकर के बैठे हुए हैं। एम हेमल कहते हैं कि आज हम आप लोगों को जो लेसन पढ़ाएंगे, यही लेसन हमारा लास्ट लेसन होगा। आज का लेसन लास्ट लेसन होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के बाद फ्रांस में फ्रांसीसी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। पर्सिया ने जो फ्रांस के 2 जिलों को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया है, उसने आदेश दिया है कि फ्रांस में फ्रांसीसी भाषा आज के बाद से नहीं पढ़ाई जाएगी, यहाँ पर जर्मनी पढ़ाई जाएगी, अर्थात जर्मन भाषा चलेगी। इतना सुनते ही फ्रेंच लड़का है उसको जोर का झटका लगता है। यम हेमल उस लड़के को कहते हैं कि चलो, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि कल तुम पार्टिसिपल तैयार करके आना और हम तुमसे पार्टिसिपल पर क्वेश्चन करेंगे। यम हेमल कहते हैं फ्रेंड से कि चलो स्टैंड हो जाओ, खड़े हो जाओ और पार्टिसिपल के क्वेश्चंस बताओ। लड़का खड़ा हो जाता है, परंतु वह एक भी शब्द बोल नहीं पाता है। एक भी शब्द वह लड़का बोल नहीं पाता है, क्योंकि पार्टिसिपल का तो उसे एक भी शब्द नहीं आता था। फिर भी यम हेमल उसको न डांटते हैं न फटकारते हैं। वे कहते हैं बैठ जाओ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अगर तुम्हें पढ़ने नहीं आ रहा है, अगर तुम्हें पार्टिसिपल नहीं आ रहा है, तो इसमें जितना दोष तुम्हारा है उससे कहीं अधिक दोष तुम्हारे माता पिता का है, तुम्हारे गार्जियन का है, और साथ में मेरा भी दोष है। यम हेमल अपना भी दोष देते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ने के बजाय कारखाने में, मिलों में काम करने के लिए भेज देते हैं, जिससे उनको थोड़ी सी इनकम हो जाती है और उनका खर्च चल जाता है। अपने थोड़े से इनकम के लिए, अपने खर्च के लिए वे तुम्हें पढ़ने की जगह पर फैक्ट्रियों में, मिलों में मजदूरी करने के लिए भेज देते हैं। इस तरह से गार्जियन दोषी है। बच्चा कैसे दोषी है? कहते हैं तुम भी दोषी हो, क्योंकि तुम अपने पढ़ाई के समय में पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हो, तुम खेलने में अपना समय बिता देते हो, और तुम पढ़ाई के समय में चिड़ियों के अंडे बटोरने में, अर्थात
खेलने में, मौज मस्ती में अपना समय गंवा देते हो। इस तरह से तुम भी दोषी हो। फिर अपना दोष देते हैं, कहते हैं कि मैं भी दोषी हूं, क्योंकि मैं जिस समय तुम्हें पढ़ाना चाहिए, मैं तुमको अर्थात सभी विद्यार्थियों को फूलों में पानी डालने के लिए भेज देता हूं, या फिर जब कभी मेरा मन हुआ कि आज फिशिंग पर जाना है, आज मछलियां पकड़ना है, तो हम स्कूल को बंद करके अपने निजी शौक के लिए, अपने निजी फायदे के लिए फिशिंग पर चले जाते थे और स्कूल को क्लोज कर देते थे। इस तरह से हमने भी अपनी पूरी ईमानदारी से शिक्षण नहीं किया या आपको नहीं पढ़ाया। इस तरह से यम हैमेल गार्जियंस, टीचर और विद्यार्थी तीनों को ही दोषी मानते हैं। वे मानते हैं कि अगर बच्चे को पढ़ने नहीं आता है, इसमें तीनों जिम्मेदार हैं। इसके बाद दोपहर का समय होता है। जैसे ही चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं, दोपहर का प्रेयर स्टार्ट हो जाता है और पर्सिया के सैनिक जो परेड कर रहे थे, वे अपना बैंड बजाते हुए, ट्रम्पेट बजाते हुए स्कूल के बगल के रास्ते से आ रहे हैं। खिड़की से उनके बैंड की आवाज आ रही है। तभी अचानक एम हैमेल अपने सीट पर, अपनी कुर्सी पर से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि फ्रांस जिंदाबाद, और फ्रेंच लैंग्वेज को हमेशा ही अपने मनोमस्तिष्क में बसाए रखना, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज अपनी जो मातृभाषा है, यह किसी भी जेल की चाबी के जैसी है। जैसे यदि आप जेल में बंद हो और चाबी आपके पास हो, तो जब चाहें तब ताला खोल करके जेल से बाहर निकल सकते हैं। उनके कहने का मीन्स हुआ कि हमारी जो अपनी मेन भाषा है, फ्रेंच लैंग्वेज है, ये हमारे लिए जेल की चाबी जैसी है। हमें अपने मनोमस्तिष्क में फ्रेंच लैंग्वेज को जिंदा रखना है, हमें फ्रेंच लैंग्वेज का सम्मान करना है, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज हमारी दुनिया की सबसे मधुर भाषा, सबसे क्लियर भाषा और सबसे सुंदर भाषा है। और फिर इसके साथ ही वे क्लास को छोड़ देते हैं, लिखते हैं फ्रांस जिंदाबाद। उसके बाद कहते हैं कि अब आप लोगों का लेसन समाप्त हो गया और आप लोग जा सकते हैं। इसके बाद एम हैमेल क्लास छोड़ देते हैं। यही लेसन का अंत हो जाता है। इस लेसन में मिलता है कि यदि किसी विद्यार्थी को पढ़ने नहीं आता है, तो उस कंडीशन में विद्यार्थी स्वयं प्लस उसके गार्जियंस और उसके शिक्षक भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि तीनों में से कोई जब केयरलेस हुआ, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटा, तो वहीं पर कमजोरी आ जाती है। दूसरी चीज, फ्रेंच लैंग्वेज, इस लेसन में फ्रेंच लैंग्वेज की बात की गई है। इसका मीन्स है किसी भी देश की अपनी जो मातृभाषा है, जो मूल भाषा है, उस मूल भाषा को कभी भी समाप्त नहीं होने देना चाहिए। हमें हमेशा अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए और अपनी मातृभाषा को जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि हम अपना विकास अपनी मातृभाषा में ही करते हैं और शुरू से जब से पैदा होते हैं तब से मातृभाषा में ही हम सीखते हैं। तो इसलिए जो हमारी मातृभाषा है वह हमारे विकास का एक मेन सोर्स है। यही लेसन है और यही पर लेसन समाप्त होता है।